स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो अभी तक हमने नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन खत्म कर दिया था। अब आगे हमें क्या करना है, अब आगे हम बढ़ते हैं फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के प्रिपरेशन में देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फॉस्फाइन का प्रिपरेशन। फॉस्फोरस में क्या बनता है, फॉस्फाइन। फॉस्फाइन का फॉर्मूला क्या होता है, PH3। फॉस्फाइन का फॉर्मूला क्या होता है, PH3। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए फॉस्फाइन। फॉस्फाइन, PHOSPHINE, फॉस्फाइन। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए फॉस्फाइन और नीचे लिखिएगा प्रिपरेशन। नीचे लिखिएगा प्रिपरेशन। हो गया, लिखिए। ठीक है, प्रिपरेशन लिख लीजिए। Phosphine is prepared by, लिखिएगा phosphine is prepared by, phosphine is prepared by, phosphine is prepared by the reaction of, phosphine is prepared by the reaction of calcium phosphide, calcium phosphide, calcium phosphide with water, with water or with water or dilute HCl, dilute HCl, dilute HCl। याद रखिएगा, इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको रिएक्शंस ज़्यादा पढ़ने, प्रिपरेशंस ज़्यादा पढ़नी है। कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपरेशन जो इंपॉर्टेंट है वही मैं बता रहा हूँ। आपके एग्जाम में जो 90 to 99% चांस उसके आने का, ठीक है। और मैक्सिमम चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। और मैं ये भी कहूँगा कि आप जो मैं बता रहा हूँ आप उसको जाके NCERT से भी उसको अच्छे से रीड करिएगा। वो कुछ एग्जाम्पल्स लगाएगा। मैं सारे एग्जाम्पल्स नहीं करवा रहा हूँ, मैं थ्योरी बता रहा हूँ और एज वेल एज जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उसको बता रहा हूँ। तो आप जाके NCERT से अच्छे से एग्जाम्पल लगाएगा, एक्सरसाइज लगाएगा। और अगर कोई दिक्कत आती है तो हम लोग तो डाउट क्लास में डिस्कस करते ही हैं उसको, ठीक है। तो अच्छे से इसको करिएगा। तो चलिए फॉस्फाइन का प्रिपरेशन देखते हैं। तो यानी कैल्शियम फॉस्फाइड, इसका या तो हम वाटर से रिएक्शन करेंगे या तो हम डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करेंगे। चलिए इसका रिएक्शन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये है कैल्शियम फॉस्फाइड। कैल्शियम फॉस्फाइड क्या है, CA3P2। यहाँ पे सब मत लिख लीजिएगा, जो मैं कह रहा हूँ एक एक चीज करके लिखिएगा। यहाँ पे क्या है, कैल्शियम फॉस्फाइड CA3P2, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, कैल्शियम फॉस्फाइड, ठीक है। हमने क्या कहा, या तो वाटर से रिएक्शन कराएंगे उसका या तो डाइल्यूट HCl से। पक्की बात है। चलिए, ये वाटर से हमने रिएक्शन कराया इसका। ये आप बैलेंसिंग करने के लिए क्वेश्चन है, आप बैलेंस कर सकते हो। बैलेंस तो आराम से आप कर सकते हो, 9th-10th में सिखा जाता है बैलेंसिंग करना, ठीक है। तो क्या बन जाता है, जब कैल्शियम फॉस्फाइड और वाटर का रिएक्शन होता है तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस प्लस PH3। ये PH3 क्या है भाई, PH3 क्या है, यही तो फॉस्फाइन है, यही तो फॉस्फाइन है, यही तो हमको प्रिपरेट करना था। तो अगर आपसे, अगर आप ऑब्जेक्टिव पेपर देने वाले हो, अगर आपसे पूछता है हाउ द फॉस्फाइन इज प्रिपेयर्ड, तो आप बोल सकते हो कैल्शियम, यहाँ पे जो आपने लिया है कैल्शियम फॉस्फाइड, और ये वाटर से या डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, फॉस्फाइन। कभी कभी पूछता है तो फॉस्फाइन का फॉर्मूला क्या है, तो PH3 आप लिख सकते हो फॉस्फाइन का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये कभी कभी ये भी पूछता है भाई कि व्हेन द कैल्शियम फॉस्फाइड रिएक्ट विद वाटर द प्रोडक्ट फॉर्म इज, तो आपको लिखना पड़ेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एज वेल एज फॉस्फाइन। दो चीज आपको यहाँ पे अच्छे से रिमेंबर करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर हम कैल्शियम फॉस्फाइड के डाइल्यूट HCl के साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, अगर कैल्शियम फॉस्फाइड के साथ डाइल्यूट HCl, याद रखिएगा ये क्या है, डाइल्यूट। ये क्या है, डाइल्यूट। ये डाइल्यूट है, ठीक है। डाइल्यूट HCl के साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या आएगा, अच्छे से इसको लिख लीजिए, ठीक है। ऐसे लिखते हैं डाइल्यूट, तो क्या आएगा, CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड प्लस 2PH3। 2PH3 मतलब आपका फॉस्फाइन बना। क्या बना, फॉस्फाइन बना। तो ये पहला मेथड है आपका फॉस्फाइन बनाने का, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। इसको नोट अभी मत कीजिएगा, अभी पहले इसको नोट कीजिए, ठीक है। इसको नोट कीजिए अच्छे से। नोट कर लिया आपने, नोट कर लिया आपने। चलिए पॉज करके नोट कर लीजिएगा, हम आगे चलते हैं। अब नीचे लिखिएगा, अब नीचे लिखिएगा, अब नीचे लिखिएगा। इसको लिखने के बाद लिखिएगा इन लेबोरेटरी प्रिपरेशन, इन लेबोरेटरी प्रिपरेशन। ये तो नॉर्मल कमर्शियल प्रिपरेशन है, ऊपर लिख लीजिएगा दिस इज कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फाइन, दिस इज कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फाइन। अब नीचे लिखिएगा इन लेबोरेटरी प्रिपरेशन, इन लेबोरेटरी प्रिपरेशन, इन लेबोरेटरी प्रिपरेशन phosphorus, phosphorus in laboratory preparation, phosphorus is reacted with, phosphorus is reacted with concentrated sodium hydroxide solution, concentrated sodium hydroxide solution, concentrated sodium hydroxide solution in the presence of, in the presence of, in the presence of
inert atmosphere, inert, INERT, inert atmosphere of carbon dioxide, inert atmosphere of carbon dioxide, inert atmosphere of carbon dioxide, inert atmosphere of carbon dioxide to obtain phosphine, to obtain phosphine. ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या है, फॉस्फोरस, यहाँ पे क्या है, फॉस्फोरस। ये फॉस्फोरस किसके साथ, ये आपका कंसेंट्रेटेड इन नेचर है। कैसा है, कंसेंट्रेटेड इन नेचर। ये रिएक्शन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ठीक है। और ये कैसे, किसका प्रिपरेशन है, सबसे पहले देखिए क्या है, कंसेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन प्लस 3H2, प्लस 3H2, तो क्या बनेगा, फॉस्फाइन PH3 प्लस 3NaH2PO2, 3NaH2PO2। ये इसका नाम है सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। क्या है, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, फॉस्फाइन एज वेल एज सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। तो कभी कभी आपको पूछ सकता है सोडियम हाइपोफॉस्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको याद होना चाहिए NaH2PO2, NaH2PO2 ये सोडियम हाइपोफॉस्फाइड का फॉर्मूला होता है। तो कभी कभी पूछता है कि इन लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ द फॉस्फाइन व्हाट द प्रोडक्ट वी गॉट, सो आपको क्या लिखना, PH3 फॉस्फाइन एज वेल एज सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। या पूछता है कि सोडियम हाइपोफॉस्फाइड कैसे हमें ऑब्टेन कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं फॉस्फोरस को जब हम कंसेंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें सोडियम हाइपोफॉस्फाइड यानी NaH2PO2 हमको मिलता है। ठीक है, तो ये अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक है, ये फॉस्फाइन है। अब यहाँ ये वाला कौन सा मेथड है, ये आपका लेबोरेटरी प्रिपरेशन का है। किसका, लेबोरेटरी प्रिपरेशन, किसका, लेबोरेटरी प्रिपरेशन, ये लेबोरेटरी प्रिपरेशन है। ये लेबोरेटरी प्रिपरेशन किसका है, फॉस्फाइन, किसका है, फॉस्फाइन। तो दो मेथड आपको बता दी मैंने, एक कमर्शियल प्रिपरेशन, एक लेबोरेटरी प्रिपरेशन, एक कमर्शियल प्रिपरेशन, एक लेबोरेटरी प्रिपरेशन, दोनों अच्छे से याद रखिएगा, नोट कर लीजिए। अच्छे से नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। अब लिखिएगा नीचे, नीचे नीचे लिखिएगा, वेन 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 when pure phosphine is formed, 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 it is non-inflammable in nature, it is non-inflammable in nature। inflammable का स्पेलिंग जानना है ना भाई, INFLAMMABLE लिख लीजिएगा, INFLAMMABLE, inflammable। when pure when pure phosphine when pure phosphine is prepared, when pure phosphine is prepared, it is non-inflammable in nature, it is non-inflammable in nature, it is non-inflammable in nature, but 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 it become it be, but it become inflammable, but it become inflammable। आपने पहले नॉन इन्फ्लेमेबल लिखा था, अब लिखिए it become inflammable due to due to due to presence of P4 vapor, due to presence of P4 vapor, due to presence of P4 vapor। now नीचे लिखिएगा, to purify it from the impurity, it मतलब PH3 को हमें impurity से प्यूरिफाई करना है, to purify it from impurity, to purify it from impurity, to purify it from impurity, it is absorbed in, it is absorbed in, it is absorbed in HI, it is absorbed in HI, बताता हूँ क्या है, to form to form to form phosphonium iodide, phosphonium iodide, phosphonium iodide, PH4I, phosphonium iodide, phosphonium iodide। ठीक है, phosphonium iodide, phosphonium iodide PH4I, which on treating which on treating which on treating with KOH KOH KOH
KOH gives phosphine, gives phosphine, gives phosphine। ठीक है जी, समझ में आता है इतना? ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा, जैसे कि मैंने कहा आपको कि PH3 जब यहाँ से बनता है, फॉस्फोरस से बनता है P4 से, तो ये क्या हो जाता है, इनफ्लेमेबल इन नेचर। उससे पहले क्या बताया था मैंने, जैसे ये सब मेथड से बनता है जो PH3, ये क्या होता है, नॉन इनफ्लेमेबल इन नेचर। क्या होता है, नॉन इनफ्लेमेबल इन नेचर। लेकिन ये अगर फॉस्फोरस से बनता है, ठीक है, तो क्या हो जाता है, इनफ्लेमेबल इन नेचर, मतलब कि ज्वलनशील हो जाता है। क्या हो जाता है, ज्वलनशील, आग लग सकती है। तो इसको हटाने के लिए, अगर फॉस्फोरस से हम लेबोरेटरी प्रिपरेशन करते हैं, इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले, ठीक है, जो भी फॉस्फीन बनता है हम क्या करते हैं, इसको ऊपर वाला रफ कर दें। चलिए, तो जो भी फॉस्फीन बनता है, तो सबसे पहले हम फॉस्फीन को कहां से पास करते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड से। कहां से पास करते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड से। तो क्या बन जाता है, PH4I। ठीक है, PH4I बन जाता है, बराबर। अब इसी PH4I को हम क्या करेंगे, फिर KOH से पास करेंगे। किससे पास करेंगे, KOH से। तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, नॉन इन्फ्लेमेबल फॉस्फाइन, उसके बाद Ki प्लस H2O। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, नॉन इन्फ्लेमेबल फॉस्फाइन, नॉन इन्फ्लेमेबल फॉस्फाइन। ठीक है, ये क्या है, नॉन इन्फ्लेमेबल फॉस्फाइन। और ये क्या था, इनफ्लेमेबल फॉस्फाइन। ये भी है भाई। इनफ्लेमेबल फॉस्फाइन, यानी यहाँ से क्या हो, जो हमें इनफ्लेमेबल फॉस्फाइन मिला, उसको हम हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन कराकर PH4I बनाए, यानी फॉस्फेट आयोडाइड, और उसके बाद हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके इन नॉन इनफ्लेमेबल फॉस्फाइन बना दिया। यही तो हमको करना था। तो यहाँ से कई क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे अगर पूछे हाउ टू प्रिपेयर नॉन इनफ्लेमेबल फॉस्फाइन फ्रॉम इनफ्लेमेबल फॉस्फाइन, तो अगर रिएक्शन ये दिया जाएगा तो आपको लिखना है। अगर आप सब्जेक्टिव पेपर के, मतलब कि आप कोरोना पीरियड के बाद की अगर तैयारी कर रहे हो केमिस्ट्री की, तो याद रखिएगा, आपको सब्जेक्टिव पेपर अगर आ रहा है तो आपको ये रिएक्शन लिखना पड़ेगा। अगर आप पूछता है कि हाउ टू प्रिपेयर नॉन इनफ्लेमेबल फॉस्फाइन फ्रॉम फॉस्फाइन, इसी चीज अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि फॉस्फोरस से जो रिएक्शन करके फॉस्फाइन बनता है, वो क्या होता है, इनफ्लेमेबल इन नेचर, मतलब ज्वलनशील होता है। ये अगर हल्का सा भी इस पे फायर लगा तो ये क्या हो जाएगा, आग लग सकता है। ये हम नहीं चाहते लेबोरेटरी प्रिपरेशन। लेबोरेटरी प्रिपरेशन क्या है आपका, लेबोरेटरी प्रिपरेशन में हम ये नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते, क्योंकि लेबोरेटरी प्रिपरेशन हमारा जो है वो बहुत स्मॉल स्केल का प्रिपरेशन है। जैसे हम अगर स्टूडेंट्स को अगर हम दिखाते हैं लेबोरेटरी प्रिपरेशन, या हम कुछ स्मॉल स्केल के लिए ही हम करते हैं हमारे यूज़ के लिए, तो हम नहीं चाहते यहाँ पे ज्वलनशील चीज़ बने। तो इसको हम कन्वर्ट करने के लिए, जैसे ही ये PH3 बनता है, इसको हम किधर दे देते हैं, इसको हम दे देते हैं, इसको हम दे देते हैं कहाँ पे, सीधे यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड में। क्या बनता है, PH4I। फिर PH4I KOH के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, नॉन इनफ्लेमेबल फॉस्फाइन, जो कि हमारे लिए उपयोगी है। फिर हम इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको बात समझ में आती है। चलिए, अभी ये वाला मत लिखिएगा, जो रिएक्शन मैंने लिखा है मत लिखिएगा। अभी मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, उसके बाद लिखिएगा, ठीक है। अब नीचे लिखिएगा प्रॉपर्टीज। क्या लिखिएगा, प्रॉपर्टीज। क्या लिखिएगा, प्रॉपर्टीज लिखिएगा। लिखिएगा फॉस्फाइन इज ए, फॉस्फाइन इज ए, फॉस्फाइन इज ए, फॉस्फाइन इज ए कलरलेस गैस, फॉस्फाइन इज ए कलरलेस गैस, फॉस्फाइन इज ए कलरलेस गैस, फॉस्फाइन इज ए कलरलेस गैस with rotten fish smell, with rotten fish smell, rotten fish smell मतलब सड़े हुए मछली जैसी बदबू आती है, rotten fish smell, and is highly poisonous, and is highly poisonous, and is highly poisonous। ठीक है, मतलब कि जो फॉस्फाइन गैस होता है, क्या होता है, उससे सड़े हुए मछली की बदबू आती है, और ये बहुत ज्यादा जहरीला होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखिएगा, it explodes in contact, it explodes in contact, it explodes in contact with traces, traces of oxidizing agents, oxidizing agents like HNO3, HNO3,
Cl2 chlorine, HNO3, Cl2 and Br2 वेपर्स, Br2 वेपर्स। मतलब ये कि जो फॉस्फाइन है उसका कभी भी आप HNO3, Cl2 या Br2 के साथ कभी भी कांटेक्ट में ना लाएं, क्योंकि क्या होता है, ये क्या ब्लास्ट कर सकता है इसके साथ। तीसरा, इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, मतलब फॉस्फाइन जो है बहुत कम सॉल्युबल होता है वाटर में। इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। द सॉल्यूशन ऑफ PS3 यानी फॉस्फाइन, द सॉल्यूशन ऑफ फॉस्फाइन, द सॉल्यूशन ऑफ फॉस्फाइन इन वाटर, द सॉल्यूशन ऑफ फॉस्फाइन इन वाटर डिकम्पोजेस, जो लिखवाना लिखते जाइए। द सॉल्यूशन ऑफ फॉस्फाइन इन वाटर डिकम्पोजेस, डिकम्पोजेस, द सॉल्यूशन ऑफ फॉस्फाइन इन वाटर डिकम्पोजेस in presence of 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 light in presence of light, LIGST, light, giving giving red phosphorus and hydrogen and hydrogen and hydrogen and hydrogen, मतलब कि जो सॉल्यूशन है PS3 का, अगर उसको हम वाटर में के साथ क्या करते हैं, उसको मिला देते हैं, तो लाइट के प्रेजेंस में यानी सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, वो रेड फॉस्फोरस और हाइड्रोजन में टूट जाता है, ब्रेक कर जाता है। फिर नीचे लिखिएगा व्हेन एब्जॉर्ब्ड इन कॉपर सल्फेट और मरकरी सल्फेट, बोर्ड पे लिखिए, कॉपर सल्फेट और मरकरी सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट एंड मरकरी क्लोराइड, मरकरी क्लोराइड सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट और मरकरी क्लोराइड सॉल्यूशन, the corresponding phosphides 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 are obtained। ठीक है जी। तो इतना आप ध्यान, ये चीज एक ध्यान रखिएगा, PS3 यानी फॉस्फाइन, ये क्या है आपका, जिसका स्मेल कैसा होता है, रोटेन फिश स्मेल, यानी आपका सड़े हुए अंडे की तरह होता है स्मेल। कैसा होता है, सड़े हुए अंडे की तरह। कैसा होता है, सड़े हुए अंडे की तरह। अच्छा, आप मेरे को यहाँ पे कमेंट लिख के बताइएगा, आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे, आप बताइए रोटेन एग स्मेल किस गैस का होता है, मेरे को बताइएगा किस गैस का स्मेल रोटेन एग स्मेल की तरह, सड़े हुए अंडे की तरह होता है। ठीक है, वो आप मेरे को यूट्यूब पे कमेंट करके बताइएगा, मैं देखना चाहता हूँ आपको कितना मालूम है। ठीक है, तो फॉस्फाइन का स्मेल कैसा होता है, रोटेन फिश स्मेल। तो आपको ये ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि कैसा स्मेल होता है, रोटेन फिश स्मेल किसका होता है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, फॉस्फाइन। तो ये चीज एकदम अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ये भी मैंने बताया कि फॉस्फाइन को कभी भी HNO3, कभी भी आपको HNO3 के साथ, या आपको कभी भी ब्रोमीन के वेपर के साथ, कभी भी या क्लोरीन के वेपर के साथ कभी भी रिएक्शन नहीं कराना है। इससे क्या होगा, सिंपल सी बात है, आपका ब्लास्ट कर जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और अब जो मैंने लिखवाया है कि भाई फॉस्फाइन का कॉपर सल्फेट या फॉस्फाइन का मरकरी क्लोराइड के साथ रिएक्शन, तो ये रिएक्शन नोट कर लीजिए। कॉपर सल्फेट, 3 आइटम ऑफ कॉपर सल्फेट प्लस 2 PS3 क्या बनाएगा, CU3P2। आप इसको बोल सकते हैं कॉपर फॉस्फेट या क्यूप्रस फॉस्फेट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो CU3P2 प्लस क्या बनेगा, 3H2SO4, CU3P2 प्लस 3H2SO4। इतना समझ में आता है। ठीक है, ये लिख लीजिएगा, रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपर सल्फेट के साथ PS3 का रिएक्शन CU3P2 प्लस 3H2SO4 बराबर। दूसरी 3HgCl2 यानी मरकरी क्लोराइड। ठीक है, क्या है, मरकरी क्लोराइड। इसका जब हम फॉस्फाइन के साथ रिएक्शन करेंगे, क्या बनेगा, Hg3P2 यानी मरकरी फॉस्फेट। ठीक है, प्लस 6HCl। तो ये दो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दो तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई फॉस्फाइन के साथ अगर हम कॉपर सल्फेट का रिएक्शन करते हैं, फॉस्फाइन के साथ अगर मरकरी क्लोराइड का रिएक्शन करते हैं, तो क्या बनता है। तो ये चीज याद रखिएगा। अभी इसको मत लिखिएगा, इसको मैं बताता हूँ। ठीक है, इन दोनों को नोट कीजिए, रिएक्शन फटाफट नोट करें इसको। ठीक है, चलिए पॉज करके नोट कर लीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। नीचे लिखिएगा फॉस्फाइन इज वीकली बेस and like ammonia gives phosphonium compound with acid
and give phosphonium compound with acid, and give phosphonium compound with acid. सही बात है, and give phosphonium compound with acid. ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमने फॉस्फोनियम को हमें क्या करना है, हमें एसिड से रिएक्ट करना है। ठीक है, ये HBr यानी इसका नाम क्या है, हाइड्रोब्रोमिक एसिड। इस एसिड का नाम क्या है, हाइड्रोब्रोमिक एसिड। इस एसिड का नाम क्या है, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड। ठीक है, इस एसिड का नाम क्या है, हाइड्रोब्रोमिक एसिड। ये क्या है, फॉस्फोनियम। ये क्या है, फॉस्फोनियम। तो हमने जैसे बताया फॉस्फोनियम को एक क्या है, वीकली बेस है। जैसे अमोनिया होता है वैसे फॉस्फोनियम भी क्या है, एक वीक बेस है। तो ये क्या है, जब इसका रिएक्शन एक एसिड के साथ करेंगे, जब वीक बेस और क्या होगा, एसिड का रिएक्शन होगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, फॉस्फोनियम ब्रोमाइड। फॉस्फोनियम ब्रोमाइड क्या बनेगा, फॉस्फोनियम ब्रोमाइड। और आप जानते हैं वीक बेस है और एसिड है, तो जानते हैं क्या बनेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जब भी हम फॉस्फोनियम को हाइड्रोब्रोमिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, PH3Br, PH3Br। ठीक है, इसको नोट कर ले अच्छे से। ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब आगे आपको यूज बताते हैं, इसको नोट करें, पहले पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम बताते हैं, लिखिए नीचे यूज। क्या लिखेंगे, यूज द स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस SPONTANEOUS, spontaneous combustion of, spontaneous combustion of phosphine, spontaneous combustion of phosphine is technically used in, is technically used in, is technically TECHNICALLY, is technically used in Holmes signal, Holmes signal। मैं बताता हूँ क्या है Holmes signal। Holmes signal is technically used in Holmes signal, is technically used in Holmes signal। Container containing, container containing calcium carbide, calcium carbide and calcium phosphide, and calcium phosphide, and calcium phosphide are pierced, are pierced, PIERCED, are pierced, are and thrown in the sea, and thrown in the sea, and thrown in the sea when the gas evolved burn, when the gas evolved burn and serve as a signal, when the gas evolved it burns and serve as a signal। नीचे लिखिएगा, it is also used in, it is also used in, it is also used in, it is also used in smoke screen, it is also used in smoke screen, it is also used in smoke screen, it is also used in smoke screen। ठीक है, it is also used in smoke screen। ठीक है, इतना याद है आपको। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब जैसे दो चीज यहाँ पे हमने बताई, एक स्मोक स्क्रीन, यानी जैसे आप स्क्रीन में देखते होंगे जब भी परफॉर्मेंस होती है तो स्मोक निकलता है, तो इसी का असर है फॉस्फाइन का। ठीक है, दूसरा चीज इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे क्या कहा, दूसरा चीज होल्मेस क्या है, होल्मेस सिग्नल। ये होल्मेस सिग्नल क्या है, जब भी हम ओशियंस में यानी समुद्र में हम क्या करते हैं, गैस निकालते हैं या तेल वगैरह निकालते हैं, पेट्रोल निकालते हैं, डीजल निकालते हैं, तो बहुत सारे गैस भी निकलते हैं। ठीक है, तो उसमें एक फॉस्फाइन भी है। तो होता क्या है कि हम क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड, जैसे इसमें बताया गया है कैल्शियम और कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड, कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड जब इसका मिलके वाटर के साथ रिएक्शन होता है और जब ये गैस के संपर्क में आता है तो क्या होता है, ब्लास्ट, एक तरह का एक रोशनी निकलती है। तो हमें बताता है कि हाँ इस एरिया में क्या हो सकता है, फॉस्फोरियम प्रेजेंट हो सकता है। तो वहां से क्या की जाती है, ड्रिलिंग की जाती है और वहां से समुद्र से, ओशन से हमको क्या निकाला जाता है, गैस। तो यहाँ पे सिंपल से लिखिएगा, यूज अगर पूछता है तो लिखिएगा फर्स्ट इट इज यूज इन होल्मेस सिग्नल, इट इज यूज इन होल्मेस सिग्नल, एंड सेकंड इट इज यूज इन स्मोक स्क्रीन, इट इज यूज इन स्मोक स्क्रीन। ये दो चीज आप लिखिएगा। अगर डिटेल में, अगर आप सब्जेक्टिव पेपर दे रहे हैं डिटेल में पूछे तो लिखिएगा इन होल्मेस सिग्नल कैल्शियम कार्बाइड एंड कैल्शियम फॉस्फाइड, कैल्शियम कार्बाइड एंड कैल्शियम फॉस्फाइड react with water to create blast, which test the presence of phosphonium gas। बड़ी बात बराबर है, ठीक है, बराबर बात है। चलिए ठीक है, अब इसको रफ करते हैं और थोड़ा आगे चलते हैं। चलिए सो स्टूडेंट्स, अब क्या है, अब हम आगे पढ़ने वाले फॉस्फोरस हैलाइड के बारे में।
थोड़ा उसका प्रिपरेशन देखेंगे, फॉस्फोरस हलाइड क्या होता है, ठीक है। तो अब याद रखिए फॉस्फोरस हलाइड मतलब क्या, फॉस्फोरस के साथ हलाइड का अगर कॉम्बिनेशन हो तो हम क्या कहेंगे, फॉस्फोरस हलाइड, ठीक है। तो नीचे लिखिएगा फॉस्फोरस हलाइड, हेडिंग डाल लीजिए, नीचे लिखिएगा phosphorus halide consist of phosphorus halide consist of phosphorus halide consist of phosphorus halide consist, halide समझ रहे हैं ना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। phosphorus chloride consist of phosphorus chloride consist of two types, phosphorus chloride consist of two types। first नीचे लिखिएगा फर्स्ट phosphorus trihalide, phosphorus trihalide, phosphorus trihalide, phosphorus trihalide, and second phosphorus pentahalide, phosphorus pentahalide, phosphorus pentahalide। हाइलाइट की जगह हम कुछ भी डाल सकते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, लेकिन बेसिकली यहाँ पे किसका स्टडी हम करने जा रहे हैं, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है। तो नीचे हेडिंग डालिएगा, नीचे हेडिंग डालेगा फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, क्या हेडिंग डालेंगे आप, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, ठीक है। अब उसका स्ट्रक्चर थोड़ा बनाइएगा, क्या बनाइएगा, स्ट्रक्चर, ठीक है। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड का क्या बनाना है, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाएंगे आप, ठीक है। चलिए याद रखिएगा फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। तो सबसे पहले वो हम एक 3D स्ट्रक्चर बना रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ये क्या है आपका, इन द पेपर, कहाँ पे जा रहा है, इन द पेपर, यानी अंदर जा रहा है। यहाँ पे एक Cl बॉन्ड लगाएंगे, फिर आपका एक आएगा बाहर, यानी आउट ऑफ द बोर्ड, आउट ऑफ द पेपर, ये कर सकते हैं। ये क्या है आपका Cl, फिर एक नॉर्मल बॉन्ड, और फिर यहाँ पे क्या है, लोन पेयर। इसको हम थोड़ा सा ऐसा दिखा दे तो अच्छा दिखता है। ये क्या है, लोन पेयर। फॉस्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, एक के साथ इसका बॉन्डिंग, दूसरा के साथ, तीसरा के साथ, और बाकी 2 बचा। ये क्या है, लोन पेयर। क्या है, लोन पेयर। कभी कभी स्ट्रक्चर भी आपको पूछ लेता है, तो स्ट्रक्चर भी अच्छे से याद रखिएगा। ये अभी नोट डाउन मत कीजिएगा, रिएक्शन जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे करते जाइए, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए, स्ट्रक्चर को नोट डाउन कीजिए, रिएक्शन मत नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लिए। अब नीचे लिखिएगा, नीचे लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। फिर नीचे लिखिएगा व्हेन 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 ड्राई क्लोरीन, ये जो है ये ड्राई क्लोरीन है, क्या है, ये ड्राई क्लोरीन यानी सूखा हुआ, इसमें कोई भी मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं है। व्हेन ड्राई क्लोरीन is passed over heated heated व्हाइट फॉस्फोरस, याद रखिएगा, व्हाइट फॉस्फोरस के साथ पास करता है जब आपका ड्राई क्लोरीन, ठीक है। इट फॉर्म्स फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, अब आप क्या करें, ये रिएक्शन लिख लीजिए, P4 + 6Cl2, नीचे लिखिएगा ड्राई, क्या बनेगा, 4PCl3। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, पूछ सकता है आपको PCl3 का प्रिपरेशन, तो ये आपको याद, या फिर ये ऑप्शन में दे दे आपको। अगर आप ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे हैं तो ऑप्शन में देते टिक मार्क लगाना पड़ेगा, या अगर आपको ये रिएक्शन दे दे तो आपको बताना पड़ेगा कि किस चीज़ की प्रिपरेशन का रिएक्शन है, क्या बनने वाला है, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड या फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है। अब दूसरा लिखिएगा, it is also obtained when thionyl chloride SaCl2 क्या करते हैं, thionyl chloride, क्या करते हैं इसको, thionyl chloride reacts with white phosphorus, we get phosphorus trichloride, बराबर बात है। अब ये रिएक्शन लिख लें, P4 + 8SOCl2, ठीक है, 4PCl3 + 4SO2 + 2S2Cl2, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलेगा,
फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड और H2Cl2 यानी डाइसल्फेट डाइक्लोराइड। ये आपका क्या है, ये आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, भले आप बैलेंस याद ना रखें, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि व्हाइट फॉस्फोरस के साथ जब थायोनिल क्लोराइड मिलता है तो हमको क्या क्या प्रोडक्ट मिलता है, सल्फर डाइऑक्साइड, डाइसल्फर डाइक्लोराइड और फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। क्या करें, इनऑर्गेनिक में याद रखना पड़ता है सर, बिना याद रखे कुछ नहीं होगा। याद कैसे होगा, आप जब एक एक चीज को लिखते जाएंगे, अपनी कॉपी पे लिखते जाइए। ठीक है, आपको मालूम है HNO3 का प्रिपरेशन, अच्छा HNO3 का प्रिपरेशन याद होना चाहिए, चलिए लिखते जाइए। जितना आप लिखेंगे कॉपी में ना, एक तरीका बताता हूँ, आप जितना रिएक्शन कॉपी पे लिखेंगे, जितना लिखेंगे, 1 बार 2 बार 4 बार 8 बार 10 बार याद हो जाएगा आपको पूरी तरीके से। लिखते जाइए कॉपी में, कॉपी उठाइए और लिखते जाइए। हाँ सर ने ये बताया था HNO3 का प्रिपरेशन, हाँ सर ने ये बताया था PCl3 का प्रिपरेशन, PCl5 का प्रिपरेशन। लिखते जाइए कॉपी पे लिखते जाइए। इससे क्या होगा, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, इसलिए इसको इस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब नीचे लिखिएगा प्रॉपर्टीज। क्या लिखिएगा, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज डिटेल लिखिए, मैं बताता हूँ। लिखिएगा फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। अब ये सब कुछ मत लिखिएगा रिएक्शन, ठीक है, मैं जब बताऊंगा तब लिखिएगा। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, अभी जो मैं लिखवा रहा हूँ लिखते जाइए। इज ए कलरलेस oily liquid and hydrolysis in the presence of moisture, and hydrolysis in presence of moisture, ठीक है, and hydrolysis in the presence of moisture। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, कलरलेस ऑयली लिक्विड है, कलरलेस ऑयली लिक्विड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, फिर पूछता है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड क्या है, तो आपका ऑप्शन में दिया रहेगा कलरलेस ऑयली लिक्विड। ठीक है, दूसरा चीज क्या है, ये मॉइस्चर में क्या होता है, हाइड्रोलाइज हो जाता है। तो रिएक्शन ये वाला लिखिएगा, PCl3 + 3H2O, ये मॉइस्चर है, यहाँ पर क्या है, मॉइस्चर वाटर है। ठीक है, PCl3 + 3H2O क्या बनेगा, H3PO3 + 3HCl, H3PO3 + 3HCl। ठीक है, H3PO3 + 3HCl, ये रिएक्शन लिखिए। ठीक है, अब नीचे लिखिएगा, पॉज करके रिएक्शन लिख लीजिएगा, फिर वीडियो पॉज करके रिएक्शन लिख लीजिएगा, फिर नीचे लिखिएगा, when phosphorus trichloride reacts with COOH and OH functional group, we get ये दोनों रिएक्शन लिख लीजिएगा, 3CH3COOH plus phosphorus trichloride, 3CH3COCl plus H3PO3। Similarly, 3C2H5OH plus PCl3, 3C2H5Cl plus H3PO3। ये रिएक्शन एकदम अच्छे से याद होना चाहिए आपको। कभी ये दे देगा आपको, ये रिएक्शन दे देगा, बोलेगा प्रोडक्ट क्या है, ये आपके 4 ऑप्शन में होगा अगर आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे हो। और सब्जेक्टिव दे रहे हो तो आपको पूछ सकता है, भैया व्हेन phosphorus trichloride react with the organic compound containing the group C डबल बॉन्ड OH यानी COOH और OH ग्रुप, तो आपको ये दोनों रिएक्शन लिखना पड़ेगा। तो ये दोनों रिएक्शन अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करें, फिर आगे बताते हैं। सो अब हमें पढ़ना है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। अभी तक हमने पढ़ा फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, अब हम पढ़ेंगे फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, उसका प्रिपरेशन पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या जानना चाहेंगे, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ध्यान से स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिएगा। अभी रिएक्शन पे ध्यान मत दीजिए, अभी सिर्फ स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए। जैसा मैं बता रहा हूँ एकदम बेहतरीन तरीके से वैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है आपको। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। PCl5 होता है, P, ये आपका PCl, एक Cl यहाँ और एक Cl यहाँ। ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा। ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर है आपका PCl5 का। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है आपका PCl5 का, मैं बैठ गया हूँ, आप देख लीजिएगा। और इसी को हम PCl5 कहते हैं, PCl5। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर याद रखिएगा। ये खाली डॉटेड लाइन दिखाने के लिए है, बाकी अगर डॉटेड ना दिखाना चाहे तो भी सही है,
यहाँ से 3 क्लोराइड यहाँ और एक क्लोराइड ऊपर एक क्लोराइड नीचे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा PCl5 का स्ट्रक्चर, ये नोट डाउन कर लीजिए स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या कर लेंगे आप, नोट डाउन कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके स्ट्रक्चर नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। चलिए अब नीचे लिखिएगा, नोट डाउन कर लिया। चलिए अब नीचे लिखिएगा फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटा, हेडिंग डालिएगा प्रिपरेशन ऑफ PCl5, प्रिपरेशन ऑफ PCl5। फिर नीचे लिखिएगा फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड is prepared by 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 reaction of white phosphorus, reaction of white phosphorus with dry chlorine सिमिलरली पहले जैसा है, ठीक है, with dry chlorine। तो यहाँ पे क्या होगा, P4 + 10 एटम ऑफ क्लोरीन बनेगा 4PCl5, ठीक है। P4 + 10 एटम ऑफ क्लोरीन 4PCl5 बनेगा। ये रिएक्शन नोट डाउन कर लीजिए अभी, ठीक है, ये रिएक्शन नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। और फिर नीचे लिखिएगा वीडियो पॉज करके रिएक्शन नोट डाउन कर लीजिए। फिर नीचे लिखिएगा PCl5 यानी फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड is also obtained by reaction with SO2Cl2। ये रिएक्शन भी नोट डाउन कर लीजिएगा, P4 + 10 SO2Cl2, P4 + 10 SO2Cl2 क्या देगा 4PCl5 + 10 SO2, ठीक है। ये दोनों रिएक्शन आप क्या कर लें, नोट डाउन कर लें अच्छे से। चलिए नोट डाउन कर लें इसको, ठीक है, अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब नीचे नोट डाउन कीजिएगा, नीचे लिखिएगा प्रॉपर्टीज, क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टीज। इसको पॉज करके लिख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके ऊपर का ड्यूरेशन लिख लीजिएगा। अब नीचे लिखिए प्रॉपर्टीज। PCl5 फर्स्ट लिखिएगा, PCl5 is a yellowish white powder, and in moist air, PCl5 is a yellowish white powder and in moist air। पहले लिखिएगा PCl5 is a yellowish white powder, ठीक है। फिर नीचे लिखिएगा and in moist air काट दीजिएगा। फिर नीचे लिखिएगा in moist air मतलब आपका मतलब कि वाटर वेपर की बात कर रहा है। in moist air ब्रैकेट देके लिखिएगा वाटर वेपर PCl5 hydrolysis to PCl5 hydrolysis to POCl3 and finally gets converted to phosphoric acid and finally gets converted to phosphoric acid and finally gets converted to phosphoric acid and finally get converted to phosphoric acid, ठीक है। इतना लिख लिए। चलिए अब ये दो रिएक्शन लिखिएगा। जैसे मैंने बताया PCl5 क्या होगा, जब भी आपको मॉइस्ट एयर से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, POCl3 बनेगा प्लस 2HCl, क्या बनेगा POCl3 प्लस 2HCl। अब यही POCl3 जब आपको 3H2 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, फॉस्फोरिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं, फॉस्फोरिक एसिड। ये आपका है फॉस्फोरिक एसिड प्लस HCl। तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से इसको, ठीक है। इन दोनों को नोट डाउन अच्छे से कर लीजिए, ये दोनों कर लीजिएगा। और याद रखिएगा PCl5 क्या होता है, येलोइश व्हाइट पाउडर। किस तरीके का होता है, येलोइश व्हाइट पाउडर। कभी कभी रंग पूछता है कि PCl5 कैसा होता है, येलोइश व्हाइट पाउडर। अच्छे से इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। येलोइश व्हाइट पाउडर समझ में आता है। जैसे फॉस्फाइन का मैंने बताया क्या होता है, रोटेन फिश स्मेल, ठीक है। उसी तरीके से PCl5 का क्या होता है, येलोइश व्हाइट पाउडर। क्या होता है, येलोइश व्हाइट पाउडर, याद रखिएगा। इट रिएक्ट्स विद, यानी PCl5
PCl5 reacts with organic compound. PCl5 reacts with organic compound. PCl5 react with organic compound containing OH group ठीक है। तो क्या है कि आपका PCl5 लिखते रहिएगा, PCl5 reacting with organic compound having OH group and COOH group leads to the formation of LEADS leads to the formation of chloride compound ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शन लिख लीजिएगा, C2H5OH प्लस PCl5 क्या बनेगा, C2H5Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। इसका नाम बताइएगा C2H5Cl का, नोमेनकल्चर है, इसका नाम मेरे को यूट्यूब के कमेंट में चाहिए, ठीक है, प्लस POCl3 प्लस HCl। सिमिलरली CH3COH प्लस PCl5, ठीक है, जैसे यहाँ पे OH के साथ रिएक्शन है तो COOH के साथ, तो क्या बनेगा CH3COCl प्लस POCl3 प्लस HCl, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शन लिख लीजिएगा, किस केस में लिखना है, ये हमें केस में लिखना है जब हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका OH ग्रुप या COH ग्रुप अटैच्ड है उसके साथ अगर PCl5 रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। यहाँ पे एक रिएक्शन बताना है, ये भी मत लिखिएगा, लिखिएगा when PCl5 is strong heated, it decomposes into PCl3, it decomposes into PCl3। उसका ये रिएक्शन लिख लीजिएगा, PCl5, ये सिंबल क्या होता है, हीट का होता है, या ऊपर हीट भी लिख सकते हैं आप, क्या बनेगा PCl3 प्लस Cl2, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर पूछे आपसे कि when the PCl5 get decomposes what the product form, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ये वाला अच्छे से आप रिएक्शन लिख लें, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आगे when silver tin metals react with phosphorus pentachloride on heating it gives phosphorus trichloride, phosphorus ट्राइक्लोराइड, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर हम सिल्वर मेटल या टीन की बात करें, टीन यानी SN, टीन का क्या होता है SN, जब इसको हम PCl5 के साथ यानी फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, ध्यान रखिएगा, सिल्वर के साथ रिएक्शन करेगा तो AgCl प्लस PCl3, SN के साथ रिएक्शन करेगा तो SnCl4 प्लस PCl3। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि हाउ टू ऑब्टेन PCl3 फ्रॉम PCl5, तो आप ये मेथड यूज कर सकते हैं, या कभी कभी जैसे अल्काइल हैलाइड या आपका यहाँ पे क्या है कि अगर मान लीजिए हमें यहाँ से अकाइल हैलाइड अकाइल हैलाइड या हमको यहाँ पे अकाइल हैलाइड का प्रिपरेशन हमको करना है तो ये वाला मेथड यूज होता है, ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन क्या कर सकते हैं PCl5 के साथ, जैसे मैंने पहले रिएक्शन बताया था अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन कैसे होगा, PCl5 का रिएक्शन करेंगे ये हो जाएगा PCl5, आप समझ में आए क्या था, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, जो कि इनऑर्गेनिक से रिलेशन है इसका,
लाइक पोटेशियम पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा C2H5Cl। तो हमें ये यहाँ से ये भी हम कह सकते हैं कि अगर पूछता है हाउ टू ऑब्टेन द अकाइल हैलाइड, हाउ टू ऑब्टेन द अल्काइल हैलाइड फ्रॉम द PCl5, तो ये दोनों रिएक्शन लिखेगा। उसी की वजह से अगर हमको किसी मेटल से PCl5 का रिएक्शन करना है और हमको मालूम करना है कि हाउ टू ऑब्टेन द फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड फ्रॉम फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो ये रिएक्शन हम करते हैं, ये रिएक्शन हम करते हैं। तो ये दोनों रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करके रखिएगा। चलिए आगे हम करते हैं, आगे करते हैं। तो नीचे लिख लीजिएगा जैसे मैंने बताया, ये जब रिएक्शन आप लिखे ना ये वाला, उसके नीचे लिखिएगा, उसके नीचे लिखिएगा PCl5 is used, PCl5 is used, PCl5 is used, PCl5 is used in the preparation of, PCl5 is used in the preparation of, PCl5 is used in the preparation of, or in the synthesis of, in the synthesis of, in the synthesis of alkyl halide, alkyl halide, alkyl halide, ACYL, alkyl halide। ये आपका alkyl halide है ना भाई, COCl, COX फंक्शनल ग्रुप याद है ना, alkyl halide, ठीक है। फिर नीचे लिखिएगा इन गैसियस एंड लिक्विड फेज, जो कि मैंने आपका PCl5 का स्ट्रक्चर यहाँ पे बताया, ठीक है। उस जो डायग्राम बनाया है उसको आप रेखांकित करते, उसको अंडरलाइन करके नीचे लिखिएगा कि इन गैसियस एंड लिक्विड फेज, इन गैसियस एंड लिक्विड फेज, इन गैसियस एंड लिक्विड फेज, इन गैसियस एंड लिक्विड फेज दिस स्ट्रक्चर एग्जिस्ट, इन गैसियस एंड लिक्विड फेज दिस स्ट्रक्चर एग्जिस्ट, इन गैसियस एंड लिक्विड फेज दिस स्ट्रक्चर एग्जिस्ट। अच्छा एक चीज मैंने आपको बताना भूल गया, वो था कि जैसे मैंने इसको बताया, इसको रफ कर देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया PCl5 का स्ट्रक्चर, ठीक है, ये फास्फोरस था, ये क्लोरीन इधर, ये इधर क्लोरीन, ये इधर क्लोरीन, ऐसे ही था। और मैंने बताया था ऊपर एक Cl रहेगा, एक ऊपर Cl, यहाँ पे Cl रहेगा, नीचे Cl, और मैंने कुछ इस तरीके आपको करवाया था, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो, इसको हम हटा देते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है, यानी यहाँ पे Cl है यहाँ पे। तो याद रखिएगा ये जो PCl का ये जो बॉन्ड लेंथ है वो है आपका कितना, 202 पिकोमीटर। कितना है, 202 पिकोमीटर। कितना है, 202 पिकोमीटर। सिमिलरली ये वाले बॉन्ड का जो लेंथ है इसका चाहे इसका, ये कितना है, 240 पिकोमीटर। ये भी आपको याद रखना चाहिए, 240 पिकोमीटर, 240 पिकोमीटर। यानी जो ऐसे इस तरीके का स्ट्रक्चर में है उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है, 202 पिकोमीटर। और जो ऊपर और नीचे है क्लोरीन का एटम जो फास्फोरस के साथ, उसका बॉन्ड लेंथ कितना है, 240 पिकोमीटर। ये थोड़ा सा याद रखिएगा। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर में मैंने आपको बॉन्ड लेंथ भी बताए हैं, तो बॉन्ड लेंथ क्वेश्चन में पूछता है, आपके ऑब्जेक्टिव पेपर है तो ज़्यादा पूछता है, और सब्जेक्टिव में तो आपको स्ट्रक्चर बना के बॉन्ड लेंथ दिखाना पड़ता है, तभी आपको नंबर मिलेगा अगर लिखने वाला पेपर आता है तो। अगर आप उस समय स्टडी कर रहे हैं कोरोना पीरियड के बाद, जब लिखने वाला पेपर आता है तो आपको ये अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक। चलिए ठीक है, आगे थोड़ा सा हम प्रोसीड करते हैं, थोड़ा सा ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस पे प्रोसीड करते हैं। चलिए सो स्टूडेंट्स, अब हम आगे क्या करेंगे, ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस। कुछ फॉस्फोरस के ऑक्साइड जिसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्साइड्स में आते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्साइड है। H3PO2, H3PO3, H4P2O5, H4P2O6, H3PO4, H4P2O7, HPO3 एंड यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो एक एक करके आप इसको पॉज करके क्या कर लीजिएगा, नोट डाउन। इसको पॉज करके क्या कर लीजिएगा, नोट डाउन। आगे हम एक एक चीज को डिटेल से बताते हैं। सबसे पहले क्या है, H3PO2। ठीक है, H3PO2 इसका नाम है, आपको नाम याद रखना है, स्ट्रक्चर याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है। इसका नाम है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है। इसको फॉस्फेनिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉस्फेनिक एसिड। आपके ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है फॉस्फेनिक एसिड दे दिए और पूछा H3PO2 H3PO3 क्या है, तो आपको याद रखना फॉस्फेनिक एसिड H3PO2 है, ठीक है। हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है, इतना आपको याद रखना चाहिए। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो बन सकता है, P डबल बॉन्ड O यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका OH, यहाँ पे एक H आ जाएगा, यहाँ पे एक H आ जाएगा, 5 बॉन्ड बनाया फॉस्फोरस। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, चाहे तो याद रख सकते हैं, कोई वरना कोई जरूरत नहीं है। याद बात हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है, फॉस्फेनिक एसिड भी इसको कहते हैं, ठीक है। आगे की बात करते हैं, इसको रफ करते हैं, एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। आपको नाम याद होना चाहिए, उसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। दूसरा H3PO3,
इसका नाम क्या है? ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। क्या है? ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। इसको बोलते हैं फॉस्फोनिक एसिड। क्या बोलते हैं? फॉस्फोनिक एसिड। क्या बोलते हैं? फॉस्फोनिक एसिड। ठीक है, नोट डाउन कीजिए इसको। ठीक है, ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है, याद रखिएगा। कभी कभी इसको क्या बोलते हैं, और जैसे इससे पहले भी हमने बताया कि क्या आपका हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, इसको हम क्या बोलते हैं? आपको याद रखिएगा यहाँ पे अच्छे से। ठीक है, तो वहाँ पे हमने क्या बताया? हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ये फॉस्फोरस, ये फॉस्फोरिक फॉस्फोरिक नहीं होगा, ये फॉस्फोरस होगा। ओ बस, हाँ, ये क्या है? हाइपो ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। ठीक है, याद रखिएगा क्या है? ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। H3PO3 फॉस्फोरस है, फॉस्फोरिक नहीं, सॉरी बाय मिस्टेक। ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड क्या लिखेगा? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड। इसको क्या बोलते हैं? फॉस्फोनिक। उसको क्या बोलते थे? फॉस्फेनिक। फॉस्फेनिक एसिड H3PO2, फॉस्फोनिक H3PO3। ठीक है, आगे H4, इसका स्ट्रक्चर अगर बनाना चाहे तो इसका बना सकते हैं आप, चाहे तो P डबल बॉन्ड O, OH, OH, यहाँ पे H3PO3। ठीक है, ये स्ट्रक्चर इसका होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। H4P2O5, H4P2O5, एक एक करके डिस्कस करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, इसका नाम क्या है? पायरो फॉस्फोरस एसिड। ये एक एसिड है। ठीक है, पायरोफॉस्फोरस एसिड। क्या है? पायरोफॉस्फोरस एसिड। इसका भी अगर हम बनाना चाहें तो बना सकते हैं, इसका भी अगर हम स्ट्रक्चर बनाना चाहें, और अगर क्या नाम है इसका? पायरोफॉस्फोरस एसिड। इसका भी स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं, तो हमारे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दो आइटम ले लेंगे, डबल बॉन्ड ओ, इधर का भी डबल बॉन्ड ओ एच, ओ एच, और ये सिंगल ओ शेयर कर लो। ठीक है, H4 है तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? एक H यहाँ ले लीजिए, एक H यहाँ ले लीजिए, हो गया ना? पेंटावेलेंट। 5 बॉन्ड, ये भी 5 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ये भी 5 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। ठीक है, क्या है इसका? H4P2O5। ठीक है, ये क्या है? पैरोफॉस्फोरस एसिड। चलिए अब आगे करते हैं। H4P2O6, इसका नाम लिखिएगा हाइपो फॉस्फोरिक एसिड। क्या? हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। हाइपोफॉस्फोरस एसिड क्या था? H3PO2। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड क्या है? H4P2O6। इसका अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहे सिमिलरली वैसे ही होगा। सिंगल बॉन्ड हो, ये फॉस्फोरस, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड ओ, ये OH, ये OH, ये OH, ये OH। यहां से कितना स्ट्रक्चर हो गया आपका? H4P2O6, H4P2O6। ठीक है, ये आपका क्या है? क्या है भाई? ये आपका क्या आ गया? यह है H4P2O6। स्ट्रक्चर याद रखिएगा, स्ट्रक्चर कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, तो स्ट्रक्चर आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसको रफ कर देते हैं। अभी मैं स्ट्रक्चर में बहुत चीज बताने वाला हूँ। फिर आता है H3PO4, इसका नाम क्या है? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड क्या था? H3PO3। इसी तरीके से ये क्या है? H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक। ऑर्थोफॉस्फोरिक, कंफ्यूज मत हो जाएगा, जैसे मैं हो गया था। H3PO3 क्या है? ऑर्थोफॉस्फोरस। H3PO4 क्या है? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है,
तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, पी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, ये H3PO4, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। आगे अब आगे आता है पायरोफॉस्फोरस फॉस्फोरिक एसिड H4P2O7, H4P2O7 पायरोफॉस्फोरिक एसिड, लिखिएगा पायरोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर ये होता है H4P2O7, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर पायरोफॉस्फोरिक एसिड का ये स्ट्रक्चर होता है, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। फिर आता है मेरा मेटाफॉस्फोरिक एसिड, क्या आता है मेटाफॉस्फोरिक एसिड HPO3 का N, यहाँ पे N क्या है 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, मतलब ये 2 है, ठीक है। तो यहाँ से क्या है आपका, ये क्या है मेटाफॉस्फोरिक एसिड, क्या है मेटाफॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। ये आपका क्या है पी डबल बॉन्ड ओ OH, इस तरीके से कनेक्ट होता जाता है आगे तक, ठीक है, हम यहीं तक मानते हैं इसका कनेक्शन, और इसको मानते हैं आगे का कनेक्शन, ठीक, ये याद रखिएगा। ठीक है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, तो इतना हम पढ़े, क्या क्या पढ़े भैया, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, पायरोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड एंड ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ये 7 जो ऑक्साइड है फॉस्फोरस की, याद रखिएगा। इसका नाम पूछता है, नाम के साथ आपका स्ट्रक्चर अगर दिया जाता है, स्ट्रक्चर से आप नाम ही लिख सकते हैं। आप क्या करते हैं, आप नाम लिख सकते हैं, ठीक है, नाम लिख सकते हैं, और अगर दिया रहा है जैसे H4P2O7, H4P2O6, तो उसका नाम पूछ सकता है, या नाम से आप क्या लिख सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, क्या होगा H4P2O7 होगा, H4P2O6 होगा, H3PO4 होगा, H3PO3 होगा। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, या ऐसे आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर स्ट्रक्चर बनाना हो तो स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। तो ये सारी चीज अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो है ग्रुप 15 समाप्त होता है, लेकिन एक चीज आपको मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो शायद मैं भूल गया, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। अच्छा, आगे की बात बता रहे हैं हम, आगे की बात बता रहे हैं कि अब जैसे हमने पहले बताया था व्हाइट फॉस्फोरस और रेड फॉस्फोरस, इसका स्ट्रक्चर बताना मैंने भूल गया था। तो सबसे पहले आप व्हाइट फॉस्फोरस देखिए, व्हाइट फॉस्फोरस इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक है, क्या है व्हाइट फॉस्फोरस, क्या है व्हाइट फॉस्फोरस, ठीक है, क्या होता है P4। अभी स्ट्रक्चर दोनों का फॉर्मूला क्या होता है P4, लेकिन रेड फॉस्फोरस का भी व्हाइट फॉस्फोरस का भी फॉर्मूला क्या होता है P4, लेकिन इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है P P P P, ये क्या है P4, और यहाँ से बॉन्ड होता है, यहाँ से बॉन्ड होता है, और इसके बीच का जो एंगल होता है वो होता है 60 डिग्री। कितना होता है 60 डिग्री। ये व्हाइट फॉस्फोरस का है, ठीक है, स्ट्रक्चर याद रखना चाहिए, ठीक है। दूसरा आता है रेड फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, आप जानते हैं व्हाइट फॉस्फोरस को हीट करते हैं तो क्या बनता है रेड फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस को हीट करते हैं तो क्या बनता है रेड फॉस्फोरस। तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा, इतना, यहाँ पे ये आएगा, फिर यहीं से फिर कनेक्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड बना, फिर ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, और फिर ऐसे यहाँ पे भी कनेक्ट हो जाएगा, इस तरीके से यहाँ पे भी कनेक्ट होके आपका क्या बनेगा बॉन्ड बनेगा।
ये आपका क्या है, रेड फॉस्फोरस, क्या है, रेड फॉस्फोरस, ठीक है। ये दो स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट था, ये भी बताना था। तो यहाँ से ग्रुप 15 एलिमेंट का सारा कॉन्सेप्ट खत्म होता है। ग्रुप 15 एलिमेंट यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ। जो इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, नाइट्रोजन का प्रिपरेशन, फॉस्फोरस का प्रिपरेशन, HNO3 का प्रिपरेशन, आपका फॉस्फाइन का प्रिपरेशन, जो कि इंपॉर्टेंट था मैंने यहाँ पे बता दिया है। इतना ही आपके एनसीईआरटी में भी है, इतना ही आपके कोर्स में भी है। तो ग्रुप 15 एलिमेंट में इन्हीं चीजों के प्रिपरेशन पढ़ने हैं। आपको ये भी याद रखना है जो प्रिपेयर होता है उसका रंग क्या है, आपको ये भी याद रखना है उसका स्मेल कैसा है। जैसे बहुत सारे रोटेन फिश स्मेल आए हैं, बहुत सारे इसका कलर क्या है, येलोइश व्हाइट इन कलर होता है, बहुत सारे प्रिसिपिटेट बनाते हैं, बहुत सारे क्रिएशन में हमें ब्राउन रिंग मिलता है। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। उसके कंपाउंड का नाम याद रखना है, क्या मिलाने से हमको कौन सा रिएक्शन मिलता है। बहुत सारे बहुत सारे अच्छे खासे नामी रिएक्शन भी है, ब्रांडेड रिएक्शंस भी हैं, उनको भी आपको याद रखना है। तो ग्रुप 15 एलिमेंट का कॉन्सेप्ट यहीं पे समाप्त होता है, इससे ज्यादा ग्रुप 15 में आपको नहीं पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम ग्रुप 16 एलिमेंट शुरू करेंगे। ग्रुप 16 एलिमेंट यानी आपका ऑक्सीजन फैमिली, क्या, ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है। तो वहां से हम शुरू करेंगे ऑक्सीजन, सल्फर, ये सारी चीजें हम शुरू करेंगे ऑक्सीजन फैमिली, और अच्छे से उसको भी हम करने वाले हैं, ठीक है। तो ये लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। ये ग्रुप 15 का आखिरी लेक्चर था, ग्रुप 15 एलिमेंट का आखिरी लेक्चर था, जो कि पी ब्लॉक मैंने शुरू किया है। ग्रुप 15 से ग्रुप 18 लेक्चर, ग्रुप 18 तक हमको पढ़ाना है, ग्रुप 15 खत्म। अब ग्रुप 16, ग्रुप 17, ग्रुप 18, ठीक है। तो इसको अच्छे से करिए, और जितना भी मेरे से हो सकता है मैं आपको अच्छे से बताऊंगा और एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। अगर आपको ये लेक्चर में कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं क्या करूंगा, एक नया क्या करूंगा, एक डाउट क्लास ले लूंगा। डाउट क्लास में मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। तो ठीक है, इस लेक्चर को यही खत्म करते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे, या जो मैंने टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया है वहां पे आप क्या कर सकते हैं, मेरे को कमेंट कर सकते हैं। कि अगर व्हाट्सएप पे है, अगर आप टेलीग्राम पे नहीं तो व्हाट्सएप पे मेरे को पर्सनली मैसेज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। या टेलीग्राम में भी आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप मैं लेक्चर एंड करता हूँ ग्रुप 15 एलिमेंट का। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ग्रुप 16 एलिमेंट, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।